नमस्कार। आज न्यूज वाला रेडियो सुन रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। और जितने हमारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी इस वॉइस को सुन रहे हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। और आपको बता दें, पहला हम शो आज करने जा रहे हैं रेडियो के ऊपर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वजह से भी है कि आप हमारे चैनल को बहुत प्यार से सब्सक्राइब करते हैं और साथ लगे उस बेल के निशान को भी दबा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विचार चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर के ऊपर, और हमारे साथ बैठे उमा शंकर त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सीतना भाई बोलो, सुन रहा है हमारी बात को तो भाई सबका नमस्कार बोले। हाँ जी त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, एक बड़ी जो न्यूज कल बनी थी, इसके ऊपर विचार चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो एक न्यूज थी सोशल मीडिया के अखबार के ऊपर, जिससे हमने उसका टाइटल लिया है, और उसमें लिखा था, गठित होते ही एक्शन में योगी का एंटी रोमियो दल, कई मंचलों को सिखाया सबक। तो ये एक जो टाइटल न्यूज है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो बनाया है इसको, तो इसको लेकर के ये कह सकते हैं कि जो सोमवार को योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, उन्होंने शपथ ली, और शपथ की पहली मीटिंग में उन्होंने मंचलों की कार्रवाई को लेकर के साफ निर्देश दिए। और जैसे ही वो शाम को, ये कह सकते हैं डीजीपी साहब की बात करें तो जावेद अहमद हैं, उन्होंने अपने जिले के जो एसपी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, और एंटी रोमियो जो स्क्वाड है बनाकर कार्रवाई करने का जो निर्देश सीधा डाल दिए। इससे कितना फायदा होगा, किसको कितना फायदा होगा, कहाँ हुआ है फायदा, कुछ आपको इस बारे में मालूम है? हाँ बेटा, देखिए, ये मंगलवार से ज्यादातर का बात करें तो यूपी का अंदर बात करें तो एसपी ने अपना जिला का जितना भी एंटी रोमियो स्क्वाड वो बनाने का सूचना दे दी है। और शाम होता ये कह सकते कि जोनल आईजी है जो, इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का ये कहते हैं शासन देश का भी निकाल दिया था, और शासन देश भी निकाल दिया। और इसके साथ साथ ये कह सकता है कि यूपी में जितना ये मंचला है, ये सबको धर पकड़ का जो काम है, वो सिलसिला चालू हो चुका है। तो त्रिपाठी जी, जो मंचले हैं वो तो ये पुलिस वाले पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, लेकिन जो असल में प्यार करने वाले हैं, जो प्रेमी है, क्या उनके ऊपर भी इसके ऊपर कोई ज्यादा इसके जो प्रभाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि प्यार करने वाले तो जो है वो एक अलग बात है, लेकिन जो छेड़ने वाले हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं, जो मंचले हैं, इनको तो पकड़ना चाहिए। उनको भी क्या पकड़ा जाएगा? अरे बेटा, जब देखिए ना, जो चक्की चले तो चक्की में जो फंस जाए वो पिस जाए, तो ये तो सब पकड़ा जाएगा बेटा। अब क्या मालूम, जब लड़का लड़की पकड़ा जाता है तो जो लड़का लड़की से प्यार करता है, पुलिस को देख करके वो भी लड़की को अपना बहन बना लेता है। और जब लड़का लड़की पकड़े जाते हैं तो लड़की भी उस लड़के को अपना भाई बना देती है, और अपना चुनरी को फाड़ करके उसके हाथ के ऊपर राखी बना देती है। लेकिन लखनऊ का और पीलीभीत के बहुत सा इलाकों का बात करें, तो स्क्वाड का बात करें तो अभियान चलाया गया, जिसमें कई मंचलों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ का बात करें, नेशनल जो पीजी कॉलेज, कन्या विश्वविद्यालय, अमीनाबाद, हजरतगंज और सहारागंज है, चंद्रबाग इलाके में एंटी रोमियो स्क्वाड का पहला एक्शन लखनऊ में हुआ बेटा, जहां करीब 4 जगहों के ऊपर 8 मंचलों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गया। हालांकि सबको छोड़ दिया गया बाद में, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत करने का उनके ऊपर कड़े एक ऐसा कार्रवाई का बात बोल दिया और चेतावनी दे करके छोड़ दिया। तो पीलीभीत में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का 5 मंचलों को एक गर्ल कॉलेज के पास पकड़ा, जहां से उनको थाना ले जा करके फिर उनका माँ बाप को वहाँ थाने में बुला करके फिर पुलिस वालों ने उस मंचलों को ये हिदायत दे करके छोड़ दिया कि अभी आने वाला वक्त है, अगर फिर से वहाँ देखे और फिर से वहाँ घूमते पाए गए तो आपके ऊपर बड़ा कार्रवाई किया जाएगा। और सभी थाना का एक जो एंटी रोमियो स्क्वाड होगा, जिसमें 2 महिला पुलिस वाले, 2 पुलिस है, और 2 उसमें एक सब इंस्पेक्टर होगा। तो कुल मिला के त्रिपाठी जी, ये कहा जा सकता है कि जो एंटी रोमियो दल बनाया जा रहा है, जो बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर, तो क्या लगता है कि ये जो अभी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या ये कुछ रोज का ही रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सदा के लिए चलता रहेगा?
क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है बहुत से नए वादे लेकर आती है, बहुत सी नई बातें लेकर के आती है, लेकिन जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे वो समय निकलता चला जाता है, जो नई नवेली दुल्हन होती है वो धीरे धीरे उसके हाथों की मेहंदी निकलती चली जाती है और वो फिर से ये अपनी कह सकती है कि जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आ जाती है। अरे बेटा नई सरकार बना है, इस वजह से अभी तो थोड़ा योगी जी गर्म रहेंगे, सभी काम को बहुत सख्ती के साथ निर्देश जारी कर देंगे, लेकिन बेटा ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर अभी फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा भारत वर्ष बहुत बड़ा है, उसमें सबसे बड़ा स्टेट का अगर बात करें तो यूपी है। यूपी के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये कितनी देर चलेगा ये तो अभी फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि योगी जी एक बार जो अपना वादा घोषणा पत्र में कर दिए कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाए, तो उसके ऊपर जो एक कार्रवाई है इसके बाद ये वो कह सकते हैं कि भाई हमने बनाए थे। तो अब चले ना चले ये बात का बात है, लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि बनाए थे तो बना दिए। ऐसा ही उन्होंने कहा था कि जो बूचड़ खाना है उसको बंद कर देंगे। तो अभी तो बेटा बहुत सी खबरें निकल कर सामने आएगा बा कि ये बूचड़ खाना बंद हो जाए, लेकिन अब कितनी देर बंद रहे ये फाइनल नहीं कहा जा सकता। और हमारा देश ऐसा है कि एक रास्ता अगर बात करें तो जो साधु के लिए है और 100 रास्ता चोर के लिए। तो भाई कैसे ना कैसे वो जो चोर है अपना रास्ता निकाल करके आगे निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल त्रिपाठी जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें बहुत बड़ा स्टेट है, इस वजह से भी यहाँ काफी मुश्किलात आती रहती हैं। धीरे धीरे मुश्किलात के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो सीएम बनने के बाद बहुत से जो निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं, अब इन निर्देश की पालना वहाँ के लोग और वहाँ की जो जनता है वो कितनी ध्यान से करती है ये भी देखना होगा। और आज न्यूज वाला रेडियो के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उमा शंकर त्रिपाठी और परमजीत आपको रोज ऐसी जो न्यूज है आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, सबको बोलेंगे नमस्कार।